नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अभी की जो ग्रह स्थितियां हैं और विशेष करके सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। और सूर्य देव जो कि अभी मिथुन राशि में बुध की राशि में संचरण कर रहे थे, अब कल से दिनांक 17 से अगली राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे, चंद्रमा की राशि। और जहां पर बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का सृजन होने वाला है कर्क राशि में। तो निश्चित रूप से कर्क राशि के जो जातक हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे अभी, या ज़्यादा इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे, ये बात निश्चित है। और भी बहुत सारी राशियों के ऊपर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य जैसा कि हम जानते हैं राजा हैं ग्रहों के, और चंद्रमा को कई लोग ग्रहों में रानी का दर्जा देते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता का कारक मानते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा की राशि में सूर्य का जाना कहीं ना कहीं कुछ विशेष घटना को जन्म देगा। जब पिता जो है माता के घर में जाएंगे, जगत के हिसाब से, जगत कुंडली के हिसाब से देखा जाए अगर, और साथ ही आत्मा और मन का संयोग भी ये है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। और सूर्य आत्मा के कारक का मन के कारक चंद्रमा की राशि में जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि मन के घोड़े ज़्यादा दौड़ेंगे इस समय पर। इस महीने में ज़्यादातर लोग अपनी मन की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। और जब व्यक्ति दिल की सुनता है तो उसका समय ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होकर निकलता है, ज़्यादा सकारात्मक निकलता है, आर्टिस्टिक निकलता है, और म्यूज़िक से वो जुड़ता है, कविता से वो जुड़ता है। तो इस तरह के परिवर्तन हम सभी को, विशेष करके जिनकी कुंडलियों में भी इस तरह का कुछ योग है, उनको तो विशेष रूप से महसूस होगा। और हम सभी को भी ये महसूस होगा कि जीवन में कुछ भावुकता, काव्यात्मकता बढ़ रही है। इसके अलावा सूर्य चंद्रमा का ये जो संयोग है, यानी कि सूर्य का चंद्रमा की राशि में जाना, कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज़ को भी पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। तो चंद्रमा जो है पेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और पेट के भाव से संबंधित राशि में सूर्य जो कि अग्नि तत्व ग्रह है, उसका जाना कहीं ना कहीं पेट से संबंधित बीमारियों को बढ़ाने वाला होगा। तो ये दूसरी बात थी। सूर्य और चंद्रमा का जो योग है, यानी कि सूर्य चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, ये मेष लग्न मेष राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, इनके लिए राजयोग कारक होता है, उनके लिए सकारात्मक होता है। तो मेष हो या वृश्चिक हो, इनको जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव इनके जीवन में आ सकते हैं इस समय पर। और भी जो ग्रह स्थितियां हैं उसको अगर हम ध्यान में रखें, तो वर्तमान समय में नवमांश कुंडली जो बन रही है उसमें शुक्र मजबूत हैं, और सूर्य और मंगल साथ साथ हैं, और कन्या राशि में गुरु का संचरण हो रहा है, मकर राशि में शनि का संचरण हो रहा है, और दोनों एक दूसरे से त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब पुनः मैं यही कहूँगा कि कुछ हद तक सकारात्मकता बनी रहेगी दुनिया में, समाज में। हालांकि गुरु राहु के चांडाल दोष के कारण, मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन के कारण कहीं ना कहीं एनर्जी का डिसबैलेंस हमको महसूस होगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश तो कहीं पे बारिश नहीं, कहीं पे
बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तो कहीं पे एक्टिविटी की कमी, इस तरह की बातें हमको महसूस होंगी। यानी कि अलग अलग पॉकेट्स में, देश में और दुनिया में एनर्जी का असंतुलन हमको महसूस होगा। और इस असंतुलन की वजह से कभी भी जब असंतुलन होता है तो गंभीर परिणाम भी निकल सकते हैं। तो इस असंतुलन की वजह से स्थिति गंभीर तो चल ही रही है, हमने पहले के अपने वीडियोज़ में बताया है। लेकिन इसमें अच्छाई ये है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जो है वो विजडम को कायम रखेगा। लोग अपना विजडम बना के रख पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। मित्रों, सूर्य का कर्क राशि में संचरण, जो कि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के फल देगा। ये जनरल फल है, आपकी कुंडली में जिस तरह के योग हैं उसका भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप उस पर्सपेक्टिव से ही इसको देखिए। अगर सूर्य को केंद्र मानकर हम ये इस समय की गणना करें तो मेष राशि के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, राजयोग कारक समय। वृषभ राशि के लिए एक्टिविटी बढ़ेगी वृषभ राशि वालों की, और राजकाज में उनका समय व्यतीत होगा। मिथुन के लिए वाणी से कष्ट हो सकता है, वाणी में संयम रखना है। इसके पश्चात कर्क के लिए पुनः धन की अच्छी प्राप्ति वाला समय है, लेकिन खर्च भी कराएगा ये समय आपको, और धन आएगा भी जाएगा। सिंह के लिए ये जो समय है ये केस मुकदमे में फंसा सकता है आपको। अगर उस तरह का कुछ है तो उसमें सावधानी रखें। यात्राएं बढ़ेंगी, विदेश से आपका संपर्क बढ़ सकता है। कन्या के लिए लाभजनक परिस्थितियों का निर्माण कराएगा ये, और मित्रों के साथ अच्छा समय गुजारने का मौका मिल सकता है। तुला के लिए ये जो समय है ये लाभजनक परिस्थितियां कार्यक्षेत्र में आपका इंक्रीमेंट वगैरह लग सकता है। सिंह के लिए, माफ कीजिएगा, वृश्चिक के लिए पुनः राजयोग कारक समय, अच्छा समय, सकारात्मक समय। स्थान परिवर्तन वगैरह भी आपका हो सकता है। धनु के लिए स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखने की ज़रूरत है, भाग्य में कुछ कमी आ सकती है। मकर के लिए ये जो समय है ये आपके एग्रेशन को बढ़ा सकता है, तनाव को बढ़ा सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे नकारात्मक कुछ प्रभाव ला सकता है। कुंभ के लिए ये जो समय है ये शत्रुओं को बढ़ाने वाला और शत्रुओं पे विजय दिलाने वाला समय बनेगा। आपके बॉस से संबंध अच्छे बना के रखें, उसमें भी कुछ खटास आ सकती है। मीन के लिए ये जो समय है ये समय सकारात्मक रहेगा, लेकिन किसी संतान के बारे में कुछ चिंता आपको हो सकती है। तो इस तरह से ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ये हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ परिणाम लेके आएगा, और देश और दुनिया पे भी जो छोटे छोटे परिणाम ये लाएगा वो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया। बड़े परिणामों में मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि सूर्य राजा का कारक होता है, राजा को रिप्रेजेंट करता है, और राजा की स्थिति अब कर्क राशि में होना ये बताता है कि उनके लिए भी समय ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। और जगत कुंडली की अगर बात करें मेष लग्न की जो होती है, तो मेष लग्न की कुंडली में दशमेश तो शनिदेव होते हैं और वो स्वग्रही बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के चीज़ें बैलेंस हैं, राज्य पक्ष के लिए बैलेंस बनी रहेंगी। लेकिन इसमें सूर्य और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, तो
कुछ तात्कालिक परेशानियां राजाओं को या जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनको इस महीने भी हो सकती हैं, यानी कि 15-16 जुलाई से 16 अगस्त और 16 अगस्त से 16 सितंबर। तो 16 सितंबर तक राज्य पक्ष को कष्ट की स्थितियां बन सकती हैं। कष्ट यानी कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं सारी दुनिया में। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं और आशा है कि आपका समय अच्छा गुजर रहा होगा। अपना ध्यान रखिए। राहु गुरु का चांडाल दोष, उसके उपाय मैं बता चुका हूँ, उनको करिए। और शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन में अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखते हुए इस एनर्जी को धनात्मक रूप से उपयोग कीजिए। नमस्कार।